इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस आपको सही स्टेप और सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको कंप्लीटेड 3D ऑब्जेक्ट पर नहीं जाना है। इसे सीखने के लिए एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के ज़रिए मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे ड्राइंग को रीड और उसको ड्रॉ करना होता है। स्टेप 1 की बात करें, सबसे पहले लाइंस और टूल्स समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्राइंग की शुरुआत पेंसिल और स्केल से होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्या काम करती है। ड्राइंग टूल्स की बात करें तो पेंसिल, जो कि पेंसिल बहुत प्रकार की होती हैं। एच पेंसिल, HB पेंसिल, 2H पेंसिल, H1, H9, ये सब पेंसिलें होती हैं। इनका काम होता है कहाँ हल्की लाइन खींचनी है, कहाँ डार्क करना है। टाइप स्केल की बात करें और सेट सीक्वेंस का इस्तेमाल करना। टाइप ऑफ लाइंस की बात करें, जैसे ऑब्जेक्ट लाइन, जो ऑब्जेक्ट लाइन के बाहरी हिस्से को दिखाती है वो डार्क लाइन होती है, जैसे कि ये इधर है, ये ऑब्जेक्ट लाइन होती है जो बाहर के हिस्से को दिखाती है ना। हिडन लाइन मतलब जो छिपे हुए हिस्सों को दिखाती है, जैसे कि ये हिडन लाइन है, ये बीच का जो साल है इसका दिखाने के लिए किया जाता है। सेंटर लाइन जो किसी सर्कल या सिमेट्रिकल पार्ट के केंद्र को यानी कि पॉइंट को दिखाती हैं, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट टू पॉइंट दिखाती है। ये हल्की डैश बड़ी डैश लाइन होती हैं। स्टेप 2 की बात करें तो इसमें आता ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशनिंग, मतलब कि लाइन खींचने के बाद आपको सही मेजरमेंट के साथ शेप कैसे बनाना है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन शीट पर सही तरीके से लाइन को डिवाइड करना, एंगल बनाना, सर्कल्स, ट्राइंगल्स और पॉलीगॉन्स जैसे हेक्सागॉन, पेंटागॉन्स बनाना सीखना है। डायमेंशनिंग रूल की बात करें तो किसी ड्राइंग में साइज कैसे लिखना है, एरो हेड कैसे बनाना है, नंबर कहाँ लिखना है, इसके नियम सीखना होगा। गलत डायमेंशनिंग यानी कि पूरी ड्राइंग को ख़राब कर देती है। स्टेप 3 की बात करें प्रोजेक्शन या इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक हार्ड जैसे होती है। प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन नहीं समझे तो ड्राइंग कुछ भी नहीं समझे। मेन ड्राइंग प्रोजेक्शन से ही होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आमतौर पर पेंटिंग जैसे नहीं होती। इसमें 3D चीज़ों को 2D पेपर यानी कि ड्राइंग पेपर पर उतारा जाता है। इसके लिए ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन सबसे ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि व्यू किसी भी मशीन पार्ट या ऑब्जेक्ट के 3 तरफ से देखना होता है, जो कि पहला होता है फ्रंट व्यू, यानी सामने से वो कैसे दिखेगा। दूसरा होता है टॉप व्यू, यानी कि ऊपर से वो कैसे दिखेगा। और तीसरा होता है साइड व्यू, यानी कि बगल से कैसे दिखेगा। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों के बीच का अंतर और इनके सिंबल्स बनाना बिल्कुल रट लें। हर इंटरव्यू और हर ड्राइंग शीट मेटल में यह काम आता है। स्टेप 4 की बात करें तो आता है आइसोमेट्रिक व्यू। जब आप 3D व्यूज फ्रंट, टॉप, साइड को समझना और बनाना सीख जाएं तब उसका उल्टा करना सीखें। आपको 3 व्यू दिए जाएंगे और उनसे आपको एक 3D ऑब्जेक्ट यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना होता है। इसमें 30 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचकर 3D शेप बनाया जाता है। यानी कि आप कुछ भी शेप बनाएंगे तो आप इसको सीधे नहीं खींच सकते, आपको उसको 30 डिग्री में खींचना होता है। 30 डिग्री पे खींचना होता है। स्टेप 5 की बात करें तो इसमें आज सेक्शन व्यू और सिंबल्स। जब आप कोई भी मशीन पार्ट अंदर से खोखला यानी कि होल लो कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसे बीच से काटकर दिखाया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे है कुछ, तो अगर यहाँ पे कुछ मैं बताऊँ तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो इसको मेरे को काट कर दिखाना पड़ेगा। मतलब आधा हिस्सा इधर, आधा का हिस्सा इधर। ये होते हैं सेक्शनल व्यू। ऑब्जेक्ट के काल्पनिक रूप से काटने के बाद अंदर का हिस्सा कैसा दिखेगा ये दिखाना पड़ता है, कि मतलब कि ये हिस्सा अगर मैं इसको इधर से काट दूं तो ये किधर और कैसे दिखाई देगा। इंजीनियरिंग सिंबल जैसे थ्रेड्स, नट बोल्ट,
बिल्डिंग, जॉइंट्स और डायमीटर, रेडियस, ये सिंबल को पहचानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीखने के लिए बेस्ट टिप की बात करें तो हाथ से प्रैक्टिस यानी कि मैनुअल स्केचिंग शुरुआत हमेशा चार्ट पेपर, मिनी ड्राफ्टर या स्केल पेंसिल से करें। जब हाथ से सेट हो जाए तभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड या फिर अलग अलग डिज़ाइनर होते हैं उस पे जाएं। रोज़ एक ऑब्जेक्ट का इमेजिन करें और आसपास के चीज़ों जैसे मोबाइल, चाय का कप या कोई टूल को देखें और सोचें कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पेपर पर कैसे बनेगा। सिंपल से शुरुआत करें, पहला स्क्वायर ब्लॉक, फिर सिलेंडर और फिर बाद में धीरे धीरे मशीनिंग पार्ट पर जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।